देखिए भूपेंद्र हुड्डा में पता नहीं किस नजरिए से ये हिसाब मांग रहे। पहले पीछे 10 साल जो ये रहे खुद इन्होंने अपना हिसाब दे दिया। इतना भ्रष्टाचार के 8-10 मुकदमे दर्ज हैं। ये पूरे समाज को जाति पार्टी में बांट दिया जाता है। क्या ये जाति का कॉलम खत्म नहीं होना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी 36 जात की राजनीति। हम एक पीएन भी भर्ती करते हैं तो उसका भी टेस्ट लेते हैं। क्या इन राजनेताओं का एक टेस्ट नहीं होना चाहिए? देखिए ये तो बात ही आपने ऐसी पूछ ली कि भाई राजनेता ही बनाने। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। सामने चेहरा देख लिया होगा, नरेंद्र गहलोत बैठे हैं और इन्होंने भी गोहाना से विधानसभा चुनाव की ताल ठोक दी है और जानते हैं भी कौन कौन से मुद्दे लेकर अब की बार ये निकलने वाले हैं। दावेदारी तो ठोक दी है, अब देखना यह होगा कि पार्टी इन पर कितना विश्वास जताती है। नरेंद्र जी राम राम। राम राम। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। किस तरह की तैयारियां अब की बार? ऐसे सुनने में आया कि भी दावेदारी ठोक दी, कितनी सच्चाई है? देखिए दावेदारी तो वर्कर की क्या दावेदारी होती है, वर्कर का तो काम होता है। हम पार्टी के वर्कर हैं और हम रोजाना फील्ड में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, पार्टियों की नीतियों का प्रचार करते हैं। इसको दावेदारी समझोगे और कुछ समझोगे आपने देखा। तो अब की बार विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? विधानसभा में अब की बार विकास का मुद्दा रहेगा। विकास भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में बहुत ज्यादा विकास किया है। किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए बहुत सारी परियोजनाएं बनाई हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जिसका इनको सीधा बहुत ही लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ। अगर बजट की बात करें, अभी बजट लागू किया कल, किसान को तो कुछ भी नहीं दिया। किसान को पहले इतना दे रखा है। किसान के लिए तो हमारे हरियाणा सरकार के बजट में बहुत पैसा दिया किसान को। किसान मान निधि योजना में जो 6,000 रुपये साल के आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एक किसान 22 कट्टे यूरिया खाद के आ जाते हैं और 22 कट्टे पूरे साल छोटे किसान को लगते नहीं। और यूं ही के फसल बीमा योजना है, चाहे पशुधन बीमा योजना है, हर हमारे इम्प्लीमेंट्स पे, बागवानी पे, फिशरी फार्म पे, किसान के लिए तो हर जो भी काम है ना उस पे सब पे बहुत बड़ी सब्सिडी है। बागवानी पे भी बहुत बड़ी है, फिशरी पे भी बहुत बड़ी है, इम्प्लीमेंट पे भी है, ट्रैक्टर पे भी है। तो किसान तो इस सरकार ने जितना किसान का किया है शायद आज तक किसी सरकार ने किसान का नहीं किया। एक बात और, अभी भूपेंद्र हुड्डा को ले लो या कांग्रेस पार्टी को ले लो, पूरा हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब एक यात्रा निकाले हुए हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कौन सा हिसाब मांग रहे? खुद अपने गरेवान में तो जागते नहीं। और इस पार्टी में तो सारा हिसाब पोर्टल पे तो है ही। को भाई थोड़ा इस पार्टी की किसी की भी अब कोई के चोरी से कोई हिसाब है। जितनी भी सब्सिडी आई है किसान की, जितने काम हुए हैं, जो भी सरपंचों को दिए हैं, जितने पैसे कांग्रेस के टाइम पे राजीव गांधी ने भी ये बोला था भाई जब तक गांव में 1 रुपया भेजते तो 15 पैसे जाते हैं। और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, अगर किसी को 1 रुपया भी देते हैं उसका 1 रुपया उसके खाते में आता। चाहे पंचायत का लगा लो, चाहे किसी का मुआवजे का लगा लो, चाहे कोई सब्सिडी का लगा लो, चाहे अपनी पेंशन की योजना लगा लो, जितनी भी आयुष्मान कार्ड का लगा लो, तो हिसाब का आएगा। हिसाब तो सारा पोर्टल पे है। किसी आदमी का भी कोई इनको दिखता भाई ये गलती हो रही है तो उसका खाता दिखवा लो, बैंक में गए नहीं दिखवा लो, ये तो सब पोर्टल पे खाता। अभी आपने सरपंचों की बात की, बिल्कुल सरपंचों को लाठी पर सोने का काम बीजेपी ने किया था। देखिए तो प्रशासन की बात होती है, कई बार अनुशासन में अगर कोई कंट्रोल नहीं होता तो प्रशासन इस बात में तो करता है, वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि है वो, पर फिर भी सरकार हर जगह, मुख्यमंत्री थोड़ा खड़ा होता है, पुलिस ने देखना होता है भाई कंट्रोल कैसे होगा, और भी कोई बड़ी घटना हो जाए उस घटना को रोकने के लिए ये चीजें होती हैं। दूसरा एक और लास्ट बात है, जिस तरह से हम एक पीएन भी भर्ती करते हैं तो उसका भी टेस्ट लेते हैं, क्या इन राजनेताओं का एक टेस्ट नहीं होना चाहिए? देखिए ये तो बात ही आपने ऐसी पूछ ली कि भाई राजनेता ही बनाने वाले सब कुछ ये अपना टेस्ट क्यों लेंगे? राजनेता ही हर चीज बनाते हैं, तो कोई भी आदमी अपने लिए बनाता तो उसमें सरलीकरण तो होता ही है। इस पाइपलाइन से क्या इनको नहीं गुजरना चाहिए? देखिए उनका एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। राजनीति के तो दिशा निर्देश देता है
उनको देता है जो काबिल आदमी होंगे, जो टेस्ट लेके भर्ती करेंगे, पढ़े लिखे होंगे, सही होंगे, उन्होंने तो निर्देश का पालन करना है ना। अगर वहां भी ऐसे अनपढ़ लग गए तो फिर काम कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा। दूसरा एक और बात, जब भी इलेक्शन आता है पूरे करती हैं ये तो अपोजिशन वाले, ये भ्रम फैलाते हैं, अगर वो जाति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर हम किसी का कोई भी सब्सिडी के लिए है, कोई यूं थोड़ा पता है भाई वो हरिजन को जाएगी, वो किसान को जाएगी, वो मजदूर को जाएगी, वो व्यापारी को जाएगी। एक पोर्टल का नियम बना दिया, वो किसी जाति का है। अब बिजली 24 घंटे दे रहे थे, ये थोड़ा भाई हरिजन को बिजली ज्यादा मिल रही है, किसान को कम मिल रही है। ये एक सिस्टम है, ये तो भ्रम फैलाती है। अपोजिशन लोग जो अपोजिशन में बैठे ना, वो मेन पॉइंट देखते हैं और वो ही भ्रम फैलाते हैं, और उसी के भ्रम से ही इतनी ये जो बकावा होता है, जो जिसको माहौल कहते हैं, वो माहौल बनाने का उनका तरीका हो जाता है। विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां बीजेपी की चल रही है? देखिए हमारी तैयारी तो वही मैं पहले भी कह रहा था कि हम हर रोज जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, फील्ड में रहते हैं और उसमें काम करते हैं। हमारी सबसे अलग तैयारी है कि मैं अपनी बताऊं तो हमारे लिए एक चीज का फायदा है, अगर पार्टी हमारे पर कोई विश्वास करती है, कोई भरोसा जताती है और कहीं न कहीं हमारे बारे में सोचती है, तो हमारा औरों से, जैसे हम पहले इनेलो में थे जेजेपी माई, तो वो हमारी पार्टी के उनकी वो जेजेपी इनेलो बिल्कुल धराशायी हो गई है और उसका वर्कर सारा कांग्रेस में ज्यादा गया है। तो हमारे पर अगर विश्वास जता गया तो वो सारा वर्कर हमारे को, उसका मेरे को लाभ मिलेगा। पूरा इनेलो का वर्कर चाहे जेजेपी का वर्कर है, वो जो कांग्रेस में है ना, उसका फायदा हम उसमें बीजेपी में वो फायदा दिला सकते हैं। उसकी एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे को ये है, क्योंकि हम पहले हमारे वो साथी, हम उनके साथ काम भी किया है, मिलजुल के रहे भी हैं। और हम गाँव में जाते हैं तो अब भी वो लोग आश्वस्त करते हैं कि भाई आपको कहीं पार्टी कुछ कर जिम्मेवारी देती है, आज हम सब आपके साथ हैं। तो लास्ट में लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे आप? तो मैं तो यही कहूंगा कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, सबने मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जी इतने अच्छे आदमी हैं, जो 24 घंटे प्रजा के लिए, पब्लिक के लिए तत्पर रहते हैं। रात को 12 बजे भी आप उनको कहीं भी जाके देखोगे, जहाँ वो हो तो उनको मिलने जुलने में कोई कमी नहीं है। वो मिलते जुलते सबकी सुनते हैं, हाँ काम भी करते हैं। काम करने में थोड़ा इम्प्लीमेंट कोई भी चीज होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। और तो मैं तो यही कहूंगा कि हमने मिलजुल करके अगली तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, मैं तो यही अपील करता हूँ। तो ये थे नरेंद्र गहलावत जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। क्या पार्टी को इन पर विश्वास जताना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।